2024 लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही तमाम सियासी जमातों ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर शौकत अली आज जौनपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। आज 4 टीवी के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बरवक्त उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और ये यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन का कुंभा छोटा होता जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और उस जहाज पर जो भी बैठेगा वो डूब जाएगा। और चालाक और होशियार आदमी वही है जो वक्त से पहले उस जहाज से कूद जाए। अभी देखिए, आप उनके लगातार 2-3 चीफ पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अशोक चौहान महाराष्ट्र के, जो 2 बार के मुख्यमंत्री, उनके फादर भी कांग्रेस में रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी चले गए बीजेपी में। अभी एक और मध्य प्रदेश के, वो भी लाइन में लगे हुए हैं, हो सकता है डील पक्की ना हो रही हो, वो भी लगे हुए हैं बाप बेटे साथ में। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी का चूंकि जनाधार खत्म हो चुका है, खास करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं है। पिछले लोकसभा के इलेक्शन में आप देखा था कि शहजादे खुद चुनाव हार गए थे और उनके मुकाबले में कौन जीता था वो भी आपको पता है, एक टीवी एक्टर थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक पाएंगे। और मेरा अपना मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस गठबंधन का हिस्सा एमआईएम या बहुजन समाज पार्टी नहीं है, उस गठबंधन कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि वो एक तरीके से का ठगबंधन होगा। और मुझे नहीं लगता कि वो गठबंधन, चूँकि आपने देखा होगा कि 2017 के इलेक्शन में, 2017 के इलेक्शन में समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस था और जयंत चौधरी भी साथ थे। बावजूद उसके बीजेपी 50-52 सीट से 325 सीट पे आई जीत करके उत्तर प्रदेश में। ये लोग नहीं रोक पाए। 2019 में आपने देखा कि समाजवादी और बीएसपी का अलायंस था पार्लियामेंट के इलेक्शन में, उसमें भी ये लोग नहीं रोक पाए। जबकि मुसलमान अपने वोटों का इस्तेमाल कभी बीजेपी के हक में नहीं करता, हमेशा बीजेपी के खिलाफ करता है वो। बावजूद उसके बीजेपी को नहीं रोक पाए। 64 सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत के आई, जबकि लोग ये कह रहे थे कि 15 से ज़्यादा सीट बीजेपी नहीं जीतेगी। 22 के इलेक्शन में भी ये हुआ, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और फर्जी तरीके का एक गठबंधन बनाया गया जिन पार्टियों को कोई वजूद नहीं था। हम भी चाहते थे समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो। हमने तो यहाँ तक कह दिया था जो मीडिएटर लोग थे कि हम 5 सीट पे भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमसे इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुसलमानों का वोट बीजेपी के डर से मिल जाता है, क्या ज़रूरत है इनसे अलायंस करने की। नहीं हुआ हमारा अलायंस। बीएसपी से भी हमने कोशिश की, बहुत हद तक बात आगे बढ़ गई थी, लास्ट में वो भी नहीं हुआ। मुस्लिम लीडरशिप की वजह से लोग हमें सियासत में अछूत समझते हैं। और यही मुसलमान है जिन मुसलमानों के बदौलत उत्तर प्रदेश में 14 या 15 सीट जो गैर बीजेपी वाली पार्टियां जीत के आई, सपा बसपा और कांग्रेस। 22 के इलेक्शन में भी आपने देख लिया कि क्या हुआ। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम है। आज तक हमारी पार्टी का कोई एमपी, कोई एमएलए बीजेपी नहीं ज्वाइन किया। कोई बता नहीं सकता कि हमारे लीडर ने कभी बीजेपी वालों के घर पे जाकर के चाय पी हो, कोई नहीं बता सकता। लोग कहते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब जेल जा रहा है, तो ये जेल क्यों नहीं जा रहे? अरे भाई, जांच होगी तो नगर पालिका का अध्यक्ष जेल जाएगा या सभासद जेल जाएगा? जब हमने कभी हुकूमत की ही नहीं, जब हम हुकूमत में थे ही नहीं, जब हम मंत्री थे ही नहीं, तो हम किस बात का और कहां से घपला करेंगे है? तो सवाल तो हम भी कर सकते हैं ना कि अखिलेश यादव के ऊपर जांच तो चल रही ना, गोमती रिवर फ्रंट की। यादव सिंह जेल चले गए तो अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? इसका मतलब है कि आपके भी उनसे मामला है। आप देखिए आयुर्वेद घोटाला, यही आपके बगल के जिले के बलराम यादव क्यों जेल नहीं गए? आय से अधिक संपत्ति में मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं जेल गए? आजम खान ही जेल क्यों गए? भाई, एक चीफ मिनिस्टर जेल नहीं जा रहा है, उसका मंत्री जेल चला जा रहा है। गायत्री प्रजापति जेल चला गया, अखिलेश यादव जेल नहीं गए।
तो मुलायम सिंह का परिवार जेल क्यों नहीं जा रहा है? तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे मिले हुए, जबकि गोमती रिवर फ्रंट का जो मामला है बहुत बड़ा घोटाला। लेकिन इल्जाम हम पर इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, और हमारे लोगों को बदनाम कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं, दाढ़ी टोपी वाले जो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं। तो मान्यवर काशी राम को भी इसी तरीके से बदनाम करने वाला कोई मुसलमान नहीं, बल्कि उनके समाज के पुराने कांग्रेसी थे, जिस तरीके से आज हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी को ये लोग नहीं रोक पाएंगे। पिछले दिनों सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने एक बयान दिया था, कहा था कि हमने कहा है कि मजलिस को जो सीटें बेहतर लगे वो हमें बता दें, हम अखिलेश यादव से बात करेंगे। क्या इस संबंध में कोई बातचीत सपा और मजलिस के बीच चल रही है? नहीं, शिवपाल यादव ने आप इसका मतलब उनका पूरा स्टेटमेंट आप पढ़े नहीं। शिवपाल जी ने ये कहा था कि ओवैसी साहब हमको अच्छे कैंडिडेट बताएं, वो जिसको कहेंगे उस कैंडिडेट को हम टिकट दे देंगे, उन्होंने ये कहा था। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेने क्यों जाएंगे? शिवपाल यादव जी से मेरी डायरेक्ट फ़ोन पे बात होती है, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे नेता हैं। इस प्रदेश के सबसे काबिल लीडर अगर कोई है जिसको सियासी अनुभव है, अखिलेश यादव से ज़्यादा, राम गोपाल यादव से ज़्यादा अगर किसी को सियासत का अनुभव है तो उस लीडर का नाम शिवपाल सिंह यादव जी है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन शिवपाल जी को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शिवपाल जी की उनकी पार्टी है, उनके नेता हैं, वो तय करें। हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, हम बेगानी शादी में दीवाने नहीं होते। आप ठीक है, आप बात करिए, हम अलायंस के लिए तैयार हैं। सीट की बात ही नहीं है, हम सीट की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप अलायंस तो करिए, उस पर तो आइए बात करिए। हमने तो सीट की कभी बात ही नहीं की। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये लोग नहीं चाहते बीजेपी को रोका जाए। अभी आपने देखा कि लोगों ने बयान दिया, समाजवादी से निकल करके लोगों ने बयान दिया है कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि बीजेपी जो है हारे। देखा आपने, समाजवादी के लोगों ने बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ से आए थे? बीजेपी में 5 साल थे, खाए पिए मलाई खाए मिनिस्टर थे, बेटी उनकी वहां से सांसद थी, इन लोगों ने ले लिया, मुस्लिम वोटों से जीता विधायक, जाकर के उनको वोट कर दिया, एमएलसी बना दिए। तो क्यों ना उन्होंने, जौनपुर के बहुत सारे नेता हैं, उनमें से किसी एक को एमएलसी बना दिए होते। लखनऊ की सड़कों पे लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए भी डंडे खाए हैं, जेल भी गए हैं, हाथ पैर को पकड़ के टांग दिया पुलिस वालों ने। आप ही के जिले के लोग हैं, अगल बगल के हैं, उन लोगों को एमएलसी, उनकी काबिलियत में कमी थी क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य से कम काबिल थे? स्वामी प्रसाद मौर्य का कितना % वोट मिला था कि उनको एमएलसी बनाया गया? बताइए, उनके समाज का कितना वोट मिला था? तो हमारे समाज का वोट एमएलसी हमारा नहीं तुम्हारा होगा, ये तो गलत है ना। तो आज देख रहा है, ये समाज देख रहा है, उस चीज को महसूस भी कर रहा है। राज्यसभा में देखिए क्या हुआ, पीडीए में क्या है, पीडीए पिछड़ा दलित अगड़ा, अल्पसंख्यक कहाँ है उसमें? भाई आप मुझे बताइए कि जया बच्चन के पास 100 वोट की ताकत है, उनकी दिलवा देंगी? 5वीं बार आप उनको राज्यसभा भेज रहे हो, कौन सा सुरकाब का पर लगा हुआ है उनको? तो ये चीज गलत है। आप अपनी बीवी के कहने पर आप भेज दे रहे हो। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में मजलिस की चुनावी रणनीति क्या होगी और कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? 20 सीटों का प्रस्ताव भेजा गया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, उसको हम लोग मानेंगे। जो भी फैसला आएगा, अब क्या उनकी रणनीति है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, अब तो वो बताएंगे। और यकीनन हम तो ये मान करके चलते हैं कि हम उनका सारा फैसला हमें स्वीकार होगा, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को स्वीकार होगा। 20 सीट कहेंगे 20 सीट, 50 कहेंगे 50, पूरी कहेंगे पूरी। हम तो लड़ने को तैयार, हमारे पास कैंडिडेट भी है हमारे पास। आपने कहा कि उलमा ने जब से सियासत से दूरी इख्तियार की है तब से जो है सियासत गंदी हो गई है, और आपकी पार्टी उलमा को जो है सियासत में आने की दावत देती है। बहुत सारे उलमा हमारी पार्टी में हैं भी। दावत क्या देती है? हमारी पार्टी में बहुत सारे उलमा हैं, और हम पहले दिन से कह रहे हैं, और मैं नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साहब भी ये बात कहते हैं कि मैं उलमा को दावत देता हूं कि वो आएँ। क्योंकि इस देश के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं, क्या गंदगी मचा करके रखा है, आप देख लीजिए ना क्या हो रहा है। तो गंदे लोग जब तक रहेंगे, अच्छे लोग सियासत में कहाँ से आएंगे? तो इस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी अच्छे लोगों की है। भाई आप कब तक इनका उनका आप करते रहोगे? भाई इनके लिए उनके लिए कब तक वोट मांगते रहोगे? अपने लिए मांगो ना।
आज आपके मदारिस निशाने पे हैं, कौन बोल रहा है? कोई बोला? हल्द्वानी पे अखिलेश ने बोला, हल्द्वानी पे राहुल गांधी ने बोला, हल्द्वानी पे किसी एक नेता का नाम बताइए जिसने बोला हो बैरिस्टर साहब के अलावा? कोई नहीं बोलता। समाजवादी पार्टी के कोई भी लीडर नहीं बोला। तो आइए, आप अपने पैरों पे खड़े होइए। आप दूसरों की बैसाखी बनने से अच्छा है अपने पैरों पे खड़े होकर के चलिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। जो समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ता है उसी को इंसाफ मिलता है। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनने वाला कोई भी गठबंधन AIMIM के बिना अधूरा रहेगा। वहीं इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मजलिस लगभग 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जौनपुर से 4TV न्यूज़ के लिए इम्तियाज नदवी की रिपोर्ट।